सबसे पहली बात है कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में भरोसा रखो। जितना भी आपने पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर पढ़ाई करी है तो आप अच्छा ही करके आओगे, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आप लोग समझ जाओ क्या होगा। अगर आपने पढ़ाई करी है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ये डर कहते हैं, इसे बिल्कुल भी डमनेस नहीं कहते। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वो आए, ठीक है। और उस वजह से ही अपने आप में भरोसा रखो, जो आप चीज़ें कर रहे हो अच्छी कर रहे हो, ठीक है। अब ये सब पहले ही सोच लो कि साइकोलॉजी का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बात आप समझ पाते हो मेरी बात? हाँ, आपकी क्या साइकोलॉजी है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है इन दिनों यूट्यूब की तरह नहीं कार्य कर रहा था, यानी कि यूट्यूब पर जो एजुकेटर्स हैं वो एजुकेटर ही नहीं रहे थे। इन दोनों आप लोगों को मानसिक तौर पर भी काफ़ी चीज़ें सहने को, मतलब सुनने को मिली होंगी। उन चीज़ों को साइड में रखिए, आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, आपके लिए जो बेहतर कार्य कर रहा है उसके बारे में सोचिए। सिंपल मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ। अब आते हैं साइकोलॉजी का बहुत फ़र्क पड़ता है, तो चलिए थोड़ा साइकोलॉजिकली आपको एडवांटेज देना जा रहा हूँ मैं। आइएगा, सेंटर तक जाने में दिक्कत आएगी ही आएगी। आप लोग अगर ये सोच के चल रहे हो मेरा सेंटर 500 किलोमीटर दूर आया है तो भैया आपको पहुंचने में दिक्कत आएगी, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये आपको सोचना नहीं है। क्या कर लोगे सोचकर? बता दो मुझे, फायदा मिलेगा इससे? नहीं मिलेगा। कंप्यूटर माउस जरूरी नहीं है बिल्कुल सही हो, तो आप ये मत सोच के जाओ कि भैया बहुत ही सही मेरा को सिस्टम मिलेगा। साइकोलॉजी सेट कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि जो चीज़ें मैं काम करता हूं ना दोस्तों, ये शायद कोई टीचर सोच नहीं पाएगा इस यूट्यूब पर। मैं आपको पहले बता रहा हूं, और वो आपको जेन्युइनिटी पिछले 4 से 5 दिनों में दिख गई होगी कि मैं केवल टीचर नहीं हूं। मुझे वहां जाकर कॉन्फिडेंस आया दिल्ली जाकर कि भाई मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और मैं जो ब्लंटली बोलता हूं ना, मैं अपने आप को बेचारा नहीं दिखा रहा हूं लोगों की नज़र में कि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरे लिए क्या ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी में आपको फर्क पड़ना पड़ेगा, वरना अगर मैं आपको नेगेटिव करना चाहूं तो मैं 2 मिनट में नेगेटिव कर दूं, तुम्हारा पेपर और बिगड़ जाएगा 2 घंटे में। कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई। जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूं वो आप सोचो कि सेंटर तक जाने में दिक्कत आएगी। कंप्यूटर माउस जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो, ये सोच के चलो पहले ही। पेपर लेट भी स्टार्ट हो सकता है, समझे? हो सकता है पीने का पानी ना मिले, अपनी बोतल लेकर जाना। अब आप इन चीजों को सोचकर पेपर देने जा रहे हो कि यार मेरा सेंटर दूर नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर माउस मेरे ठीक नहीं हुए तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा, और पेपर लेट स्टार्ट हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और पीने का पानी भी नहीं मिला मैं तो प्यासा मर जाऊंगा। अरे मेरे भाई, इन चीजों से आपका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो अपनी साइकोलॉजी सुधार लो, क्योंकि साइकोलॉजी का बहुत फर्क पड़ेगा आपके एग्जाम अटेम्प्ट पर। बात समझ में आ रही है मेरी बात? ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? तो ये दुखड़ा मेरे सामने मत रोइए, ना ही दुनिया के सामने रोइए। ये सबके साथ है, आपके साथ अकेले नहीं है। कीप योर विजन क्लियर। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अपना विजन क्लियर रखिए, स्टे काम, शांत रहिए, और गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए। मेरी तरफ से ये सारी एडवाइस अगर आपको मज़ेदार लगी हैं तो यस या नो में जवाब दीजिए। CBT 1 होगा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि पड़ाव खत्म हो रहे हैं, पड़ाव तो आपको आगे देखने को मिलते ही रहेंगे। ये एक गेम है दोस्तों, जिस गेम पर आपको हर वक्त जीतते रहना है, तो आप उसको गेम की तरह ही लीजिए। अपना विजन क्लियर रखो, अपने आप को शांत रखो, और अपना बेस्ट दो, और बेस्ट रिसोर्सेस को फॉलो करो। डिस्ट्रैक्ट होने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? हाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी टिप्स आपको समझ में आई होंगी। और सबसे लास्ट और फाइनल टिप्स मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, ये आपकी ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, बस